अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिख्ता क्लासेस में खैर मक़दम है। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि बिहार बोर्ड के क्लास 6 का जो है उर्दू बुक को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सबक नंबर 1 पढ़ा चुके हैं। आज सबक नंबर 2 बैल आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। आज सिर्फ मतन पेश करेंगे, यानी पढ़ करके आप लोगों को कहानी को समझाएंगे और उसके बाद जो है अगले पार्ट में आप लोगों को जो है उसका सवाल और जवाबात मुहैया कराया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्या है? मुंशी प्रेमचंद का नावल है जिसका नाम है 2 बैल। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कहानी को। तो झोरी के पास 2 बैल थे। एक किसान था जिसका नाम क्या था? झोरी था। उसके पास कितने बैल थे? 2 बैल। एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम क्या था? मोती। तो दोनों के बैलों के नाम रखे थे। एक का नाम क्या था? हीरा और दूसरे का नाम मोती। दोनों देखने में खूबसूरत, काम में चौकस यानी होशियार, डेल डोल में ऊंचे यानी कि कदो कामत क्या थी? बहुत ही अच्छी। बहुत दिनों से एक साथ रहते थे। रहते रहते दोनों में क्या हो गई थी? मोहब्बत हो गई थी। तो दोनों बैल जो है आपस में रहते थे एक साथ बहुत दिनों से, जिसके कारण क्या हो गया था? दोनों में प्रेम यानी मोहब्बत हो गई थी। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते जाते और गर्दनें हिला हिला कर चलते, तो हर एक की यही कोशिश होती कि ज़्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पर रहे। अक्सर हम लोग देखते हैं कि 2 दोस्त अगर काम करते हैं तो ऐसा होता है कि कामों का बोझ दूसरे पर टालने की कोशिश करते हैं कि हम कम से कम काम करें। लेकिन ये दोनों बैल जो है, इनके अंदर इतनी गहराई से दोस्ती है कि ये लोग जो है बोझ भी क्या करते हैं? अपने गर्दन पर ज़्यादा लेते हैं। एक साथ नांद में मुंह डालते। तो नांद किसे कहते हैं? जिसमें गाय, बकरी या भैंस वगैरह को क्या किया जाता है? जानवरों को पानी वगैरह खिलाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? नांद। तो दोनों जब नांद में जाते तो एक साथ मुँह डालते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता और एक साथ ही बैठते थे, यानी कि हर एक काम जो है एक साथ करते थे। एक मर्तबा झोरी ने दोनों बैल को क्या किया? चंद दिनों के लिए अपने ससुराल भेजे। बैलों को क्या मालूम वह क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया है। अगर उन बेजुबानों की जुबान होती तो झोरी से पूछते, तुमने हम बेजुबानों को क्यों निकाल दिया? हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया सर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें क्यों बेच दिया? अब बैल सोचने लगे कि हम लोगों को क्यों यहाँ भेजा गया है। शायद हम लोगों को मालिक ने क्या किया है? बेच दिया है। उनके पास तो ज़ुबान नहीं, अगर ज़ुबान होती तो पूछते कि हम लोगों को क्यों जो है अपने घर से निकाल दिए। हम लोग तो कभी दाने पानी की शिकायत नहीं की। तो चलिए आगे देखते हैं क्या था। अब कहानी आगे बढ़ रहा है कि शाम के वक्त दोनों बैल नए गांव पहुँचे। तो शाम के वक्त जो है दोनों बैल जो है कहाँ पहुँच गए? नए गांव में पहुँच गए। दिन भर के भूखे थे, दोनों का दिल भारी हो रहा था। दिन भर के भूखे थे और शाम को गांव पहुँचे और उन लोगों को भूख भी लगी थी और उनका दिल क्या होना? भारी हो गया, यानी कि दिल नहीं लग रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था वह उनसे छूट गया। जिसको अपना घर समझा था, यानी झोरी के घर को अपना घर समझ रहा था, वो गांव उससे छूट गया, जिसकी वजह से उसका मन क्या हो रहा था? भारी हो गया। जब गांव में सूना पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर रस्से तुड़ा लिए और घर की तरफ चले। तो गांव में जब सन्नाटा छा गया तो क्या हुआ? लोग अपने रास्ते पकड़ लिए, यानी कि अपने घर की तरफ रवाना हो गए। झोरी ने सुबह उठकर देखा तो दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। जैसे ही सुबह हुई तो झोरी की आँख खुली, वो बाहर आया तो देख रहे हैं कि वो बैल जो है उसके सहल में खड़े हैं। दोनों के घुटनों तक पाँव कीचड़ में भरे हुए थे और दोनों का घुटना जो है कीचड़ से भरा हुआ था, पाँव में घुटनों तक। दोनों की आंखों में मोहब्बत की नाराज़गी झलक रही थी और दोनों बैल के आंखों से जो है मोहब्बत झलक रही थी। झोरी उनको देखकर बहुत ही बावला हो गया और दौड़कर उनके गले से लिपट गया। वो अचानक ही चौंक गया कि कैसे वापस आ गया इतना सवेरे, और क्या हुआ? दौड़ करके गले से लिपट गए। घर और गाँव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका खैर मकदम करने लगे। तो गांव के जो लड़के थे बैलों को देखा, तालियां बजा बजा कर क्या किया? उनका
इस्तकबाल किया यानी वेलकम किया, स्वागत किया। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ और कोई भूसी। झोरी की बीवी ने बैलों को दरवाजे पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। तो ये झोरी की बीवी बोलने लगी कि आपके बैल जो है नमक हराम है, एक दिन भी काम नहीं किया और वापस आ गए। तो ये ऐसा क्यों बोल रही थी? क्योंकि इसके भाई ही बैल ले गया था अपने काम कराने के लिए। झोरी अपने बैलों पर यह इल्ज़ाम बर्दाश्त ना कर सका, बोला नमक हराम क्यों है, चारा न दिया होगा तो क्या करते, यानी मेरे बैल जो हैं नमक हराम नहीं है, मेरे बैलों को जो है चारा नहीं दिए होंगे, जिसकी वजह से क्या हो गया, बैल भाग करके वापस आ गए हैं। औरत ने तनक कर कहा, यानी गुस्से में कहा कि बस तुम्हें बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं, सब लोग तो देखते हैं गांव में पानी पिला पिला कर अपने बैलों को रखते हैं, लेकिन तुम सिर्फ खिलाना ही जानते हो। किससे कर रहे हैं? झोरी बोल रही है, झोरी की बीवी बोल रही है झोरी से। दूसरे दिन झोरी का साला जिसका नाम गया था झोरी के घर आया और बैलों को दोबारा ले गया। फिर दूसरे दिन सुबह ही कौन आया? झोरी का साला जिसका नाम क्या था? गया था। फिर वो क्या गया? बैलों को दोबारा ले गया। अब उन्होंने गाड़ी में जोता। अब फिर क्या किया? उसको गाड़ी में जोतने लगा। शाम को घर पहुंचकर गया ने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और फिर वही खुश्क भूसा डाल दिया। तो क्या हुआ कि फिर शाम हुई तो फिर क्या किया? उसको मोटी रस्सी से बांध दिया और फिर वही सूखा हुआ भूसा खाने दिया है। हीरा और मोती इस बर्ताव के आदी न थे, उसको ऐसी आदत नहीं थी। वहाँ पे अच्छे तरह के खाने मिलते थे, बढ़िया भूसा मिलते थे, और यहाँ पे बिल्कुल सूखा हुआ भूसा दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी यह आदत नहीं थी। झोरी उन्हें फूल की झड़ी से भी ना मारता था, यानी ये फूल की झड़ी होती है उससे भी नहीं मारता, यानी बिल्कुल अच्छा बर्ताव करता था उसके साथ। यहाँ मार पड़ी उस पर खुश्क भूसा, नांद की तरफ आंख भी ना उठाई। अब यहाँ पे मार भी खा रहा है और प्लस जो है क्या हो रहे हैं, खाना भी सही से नहीं मिल रहा और काम भी ज़्यादा करवाया जा रहा है। तो ये लोग क्या किया? नान की तरफ देखने भी नहीं लगा। कौन? दोनों बैल। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, मगर उन्होंने पाँव ना उठाया। दूसरे दिन जब फिर बैल को हल जोतने के लिए ले गया, लेकिन बैल ने पाँव ही नहीं उठाए। एक मर्तबा जब उस जालिम ने हीरा की नाक पर डंडा जमाया तो मोती गुस्से के मारे आपे से बाहर हो गया। तो हीरा को जो है एक डंडा लगाया, क्योंकि वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो जिसकी वजह से मोती ने गुस्से में आकर क्या किया? आपे से बाहर, यानी उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था। हल लेके भागा। वो क्या किया? हल लेके ही भागने लगा। कौन? मोती। क्योंकि दोस्त था, दोस्त को मारेगा तो दोस्त तो करेगा ही ऐसा। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो वो दोनों निकल गए होते। बड़ी बड़ी रस्सी थी जिसके कारण वो लोग निकल नहीं पाए, नहीं तो भाग जाते। मोती तो बस ऐंठ कर रह गया पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। अब फिर गया पकड़ लिया उसको। आज दोनों के सामने फिर वही खुश्क भूसा लाया गया, फिर वही खुश्क भूसा यानी सूखा हुआ। दोनों चुपचाप खड़े रहे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। तो एक बच्ची आई, लड़की आई, और वो क्या किया? छोटी सी बच्ची आकर के 2 रोटियां लाई और एक एक देकर के दोनों बैलों को देकर के चली गई। ये लड़की गया की थी। तो ये लड़की जो है किसकी थी? गया की थी। इसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी और उन बैलों से उसे हमदर्दी हो गई। तो इसकी माँ जो है, उस बच्चे की माँ, लड़की की माँ जो है मर गई थी, यानी गया ने दूसरी शादी की थी, जिसकी वजह से उसको अपनी माँ, उसकी सौतेली माँ जो है उसे मारती थी। तो उसको क्या हुआ? बैलों से हमदर्दी हो गया और उसकी वजह से क्या किया? बैलों को रोटियां खिलाई। दोनों दिन भर जोते जाते, उल्टे डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़की उन्हें एक एक रोटी दे जाती। तो जो है डेली यही काम किया जाता था कि उससे क्या किए थे? दिन भर हल जोता जाता था और फिर डंडे भी खाते थे और बढ़िया से खाना भी नहीं खिलाते थे, और फिर रात को वही लड़की जो है एक एक रोटी देती थी और वही खा करके बैल दोनों गुजारा करते थे। एक बार रात को जब लड़की रोटी देकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे। तो एक दिन जो है एक रात को लड़की आई और रोटी देकर के चली गई, तो दोनों बैल क्या कर रहे थे? रस्सियां चबाने गए थे। लेकिन मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी, बहुत ही मोटी रस्सी थी। बेचारे जोर लगाकर रह जाते,
यानी भागने की कोशिश कर रहे थे। इतने में घर का दरवाज़ा खुला और वही लड़की निकली। दोनों सर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। तो क्या हुआ, दोनों देखा कि लड़की दरवाज़ा खोल करके अंदर आई, तो दोनों बैल क्या किया, उसके हाथ को चाटने लगे। उसने उनकी पेशानी सहलाई और बोली, खोल देती हूँ। और क्या किया, ये लड़की जो है उसके पेशानी यानी माथे को सहला रही थी हाथ से, और फिर बोली कि जो है मैं खोल देती हूँ, भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। तो रस्सी खोल दिया। आज घर में मशवरा हो रहा है कि तुम्हारा नाक में नाथ डाल दी जाएगी, यानी नाक को जो है नाथा जाता है, जिससे क्या आता है, उसको जो बदमाश गाय बैल वगैरह होते हैं तो उसको बढ़िया से पकड़ा जाता है। उसने रस्से खोल दिए और खुद ही चिल्लाई, ओ दादा, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। लड़की खुद खोल दी बैल और फिर खुद चिल्ला रही है कि जो है बैल भागे जा रहे हैं, दौड़ो। गया घबराकर बाहर निकला। उसने बैलों का पीछा किया और तेज़ हो गए। तो वो पीछा किया तो बैल भी और तेज़ हो गए। गया ने जब उनको हाथ से निकलते देखा तो गांव के कुछ और आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। अब देखा कि अब नहीं पकड़ पा रहे हैं तो गांव वालों को हल्ला करके बोले कि आप लोग भी आइए। अब जब पीछा नहीं करने पाया तो क्या किया, वो वापस लौटे। फिर क्या था कि दोनों बैलों को भागने का मौका मिल गया। तो ये आए गांव में आदमी को बुलाने के लिए, तब तक क्या हुआ, बैलों को मौका मिल गया भागने का। सीधे दौड़े चले गए, रास्ते का ख्याल भी न रहा। बहुत दूर निकल गए तो सीधे दौड़ते ही रहे, याद ही नहीं था कि किधर से आए थे, किधर जाना है। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। अब रास्ता भूल गया है, क्या करेंगे अब, तो दोनों एक खेत के किनारे सोचने लगे। दोनों भूख से बेहाल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। अब रास्ते में क्या है, मटर की खेती है, सोचा कि चलो इसको चढ़ते हैं। भूख भी तो बहुत तेज़ लगी थी। जब पेट भर गया तो दोनों उछलने कूदने लगे। पेट भर गया तो दोनों उछलते कूदने लगे। देखते क्या है कि एक मोटा ताज़ा सांड झूमता चला आ रहा है। तभी देख रहे हैं कि एक मोटा ताज़ा सांड जो है झूमते हुए आ रहा है। दोनों दो मत जान हथेलियों पर लेकर आगे बढ़े। ये लोग डरे नहीं, आगे बढ़े। जूं ही हीरा झपटा, मोती ने पीछे से हल्ला बोल दिया तो दोनों मिलकर के लड़ने लगे। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने ढकेलना शुरू कर दिया। यानी दो थे और वो सांड एक था, तो उसकी तरफ देखता तो ये मारता, इसकी तरफ देखता तो वो मारते थे। तो सांड गुस्से से पीछे मुड़ा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग रख दिए। बेचारा जख्मी होकर भागा। तो सांड जो है जख्मी हो गया, क्योंकि ये लोग दो थे, हीरा और मोती। हीरा की तरफ देखते तो इधर से मोती मारता और मोती की तरफ देखते तो हीरा मारने लगता, तो वो जख्मी हो गया बेचारा। कौन? सांड। दोनों ने दूर तक ताक़ुब किया, तो दोनों ने उसको मतलब उसका पीछा किया। ताक़ुब मतलब पीछा किया। जब सांड बेदम होकर पड़ा तब तो देखिए जैसे दौड़ के जा रहा है, दोनों ने उसका पीछा छोड़ा। अब देख रहा है कि वो बेदम हो गया है, तो फिर उसका साथ जो है छोड़ दिया। दोनों फतह के नशे में झूमते चले जा रहे थे, जैसे उन लोगों के लिए जीत हो गई है। फिर मटर के खेत में घुस गए। फिर मटर के खेत में घुसे। अभी दो चार मुंह मारे थे कि दो आदमी लाठी लेकर आ गए और दोनों बैलों को घेर लिया। अब मटर के खेत में दोबारा घुसा ही था कि दो आदमी आए लाठी लेकर के और बैलों को घेर लिया। दूसरे दिन दोनों दोस्त कांजी हाउस में बंद थे। तो कांजी हाउस किसे कहते हैं, यानी कि केटल लॉक को कहते हैं कांजी हाउस। यानी जो लावारिस जानवर वगैरह इधर उधर घूमते रहते हैं उसको वहाँ में बंद किया जाता है। तो वहाँ पे लेकर के इन लोगों को क्या कर दिए, बंद कर दिए। उनकी ज़िंदगी में पहला मौका था कि खाने को तिनका भी ना मिला। अब वहाँ तो बिल्कुल खाने की किल्लत थी। वहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, मगर चारा किसी के सामने ना था। यानी खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। सब ज़मीन पर मुर्दे की तरह पड़े थे। रात को जब खाना ना मिला तो हीरा बोला, मुझे तो मालूम होता है कि जान निकल रही है। मोती ने कहा, इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई तरीका सोचो। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा ने अपने नोकीले सींग दीवार में गाड़कर सुराख किया और दौड़ दौड़ कर दीवार से टकरे मारी। टकरों की आवाज़ सुनकर कांजी हाउस का चौकीदार
लालटीन लेकर निकला। अब ये लोग सींग से क्या किया, दीवार को तोड़ने लगा, जिसकी वजह से कांजी हाउस के जो चौकीदार थे वो लालटीन लेकर के बाहर आए। उसने जो ये रंग देखा तो दोनों को कई डंडे रसीद किए। ये देखने के बाद वो जो बहुत ही डंडे लगाए, रसीद किए और मोटी रस्सी से बांध दिया। और क्या किया, मोटी रस्सी से फिर बांध दिया। हीरा और मोती ने फिर भी हिम्मत ना हारी। फिर इसी तरह दीवार में सींग लगाकर जोर करने लगे, यानी फिर भी वे लोग हिम्मत नहीं आ रहे, फिर भी क्या कर रहे हैं, जोर जोर से क्या कर रहे हैं, दीवार पर धक्का दे रहे हैं। आखिर दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। दीवार का गिरना था कि जानवर उठ खड़े हुए। घोड़े, भेड़, बकरियां, भैंसें सब भागने लगी। जैसे ही दीवार टूटा सब कोई भागने लगे। हीरा मोती रह गए। सुबह होते होते मुंशियों, तो सब कोई भाग गए, हीरा और मोती रह गए। सुबह होते होते मुंशियों, चौकीदारों और दूसरे मुलाजिमीन में खलबली मच गई। यानी जितने भी चौकीदार और मुलाजिमीन यानी नौकर चाकर थे, सब में खलबली मच गई कि ऐसा हो गया। उसके बाद उनकी खूब मरम्मत हुई। अब और मोटी रस्सी से बांध दिया गया, यानी और भी बैलों को पीटा गया और भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया, क्योंकि उसकी वजह से जो है बहुत सारे जो है बैल घोड़े सब भाग गए। 1 हफ्ते तक दोनों बैल वहाँ बंधे पड़े रहे। खुदा जाने कांजी हाउस के आदमी कितने बेदर्द थे, किसी ने बेचारों को एक तिनका भी ना दिया। एक मर्तबा पानी दिखा देते थे, यही उनकी खुराक थी। दोनों कमज़ोर हो गए, हड्डियां निकल आई। एक दिन बाड़े के सामने डुगडुगी बजने लगी और दोपहर होते होते 40-50 आदमी जमा हो गए। तब दोनों बैल निकाले गए। लोग आकर उनकी सूरत देखते और चले जाते, यानी जो है डुगडुगी बजाकर लोगों को जमा किया गया और ताकि इन बैलों को क्या किया जाए, बेचा जाए। इन कमज़ोर बैलों को कौन ख़रीदता। अब ये लोग भूखे रह रह करके क्या हो गया था, बैल कमज़ोर हो गया था। इतने में एक आदमी आया जिसकी आंखें सुर्ख थी। वह मुंशी जी से बातें करने लगा। उसकी शक्ल देखकर दोनों बैल कांप उठे, यानी बहुत ही खतरनाक डरावना आदमी दिख रहा था। नीलाम हो जाने के बाद दोनों बैल उस आदमी के हाथ चले गए, यानी बैलों को कसाब के हाथ में बेच दिया गया। यानी कसाब जो होते हैं बिल्कुल कमज़ोर वगैरह बैल को ख़रीद देते हैं और ख़रीदने के बाद क्या करते हैं, उसको ज़बह करके गोश्त को बेचते हैं। तो उसके हाथ में नीलाम कर दिया गया बैल को। अचानक उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि यह रास्ता देखा हुआ है। जैसे ही वो कसाब जो है बैल को लेके जा रहा था तो ऐसे लगा कि ये रास्ता जो है देखा हुआ लगता है। हाँ, इधर ही से तो गया उनको अपने गांव ले गया था। तब याद आया कि गया जो थे यानी झुरी का साला इसी रास्ते से हम लोग को अपने गांव ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव। अब उनकी रफ्तार तेज़ होने लगी। सारी थकान, सारी कमज़ोरी, सारी मायूसी रफ़ा हो गई, यानी जितनी कमज़ोरियाँ थी, थकान थी, सब क्या हो गई, ख़त्म हो गई। रफ़ा मतलब ख़त्म हो गई। अरे ये तो अपना खेत आ गया, ये अपना कुआं है जहाँ हर रोज़ पानी पिया करते हैं। तभी सब चीज़ें याद आने लगी कि ये पे जो है देखी हुई जगह है। दोनों मस्त होकर कलीले करते हुए घर की तरफ दौड़े और अपने थान पर जा खड़े हो गए। तो क्या हो गए, अपने घर की तरफ गए। वह आदमी भी पीछे पीछे दौड़ा आया, जो खरीदा था कसाब, वो भी क्या आया, पीछे पीछे आया। झोरी दरवाजे पर बैठा खाना खा रहा था। तो जिस वक्त बैल वहाँ पहुँचा तो झोरी क्या कर रहा था, दरवाजे पर खाना खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें प्यार करने लगा। बैलों की आंखों से आंसू बहने लगे। उस आदमी ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झोरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। तो कसाब क्योंकि खरीद लिया था, वो आकर के रस्सी पकड़ ली। तो झोरी बोला कि ये बैल क्या हैं, मेरे हैं। तो अब ये बोलने लगा, तुम्हारे कैसे हैं, मैंने नीलाम में लिए हैं, यानी नीलाम कर दिया गया था, मैंने इसको लिया है। वह आदमी ज़बरदस्ती बैलों को ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया और आदमी पीछे हटा, यानी आदमी को जो है मारने लगा। कौन, बैल। मोती ने ताक़ुब किया और उसे खुदेड़ता हुआ गांव के बाहर तक ले गया। और क्या किया, मोती जो है उसका पीछा करते हुए वो आदमी जो खरीदा था नीलामी में बैल, उसका पीछा करते करते उसको अपने गांव से बाहर कर दिया। गांव वाले ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। तो गांव वाले ये सब देख करके हंसने लगे। जब वह आदमी हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौट आया। उसको भगा करके फिर अकड़ता हुआ कहाँ आया, वापस आया। ज़रा सी देर में नांद में खल्ली, भूसा, चौकर, दाना सब भर दिया गया। अब झोरी जो है प्यार से सब कुछ खिलाने लगा। दोनों बैल खाने लगे। झोरी खड़ा उनकी तरफ देखता रहा और खुश होता रहा। 20 लड़के तमाशे देख रहे थे, यानी 20
20 से ज़्यादा लड़के जो है तमाशे देख रहे थे। सारा गांव मुस्कुराता हुआ मालूम होता था। उसी वक्त मालकिन ने आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो ये था कहानी का मतन, आप लोगों को पढ़ करके सुनाया। अब अगले दिन हम लोग जो है इसका खुलासा और इसका जो है जितने सवाल और जवाबात जो बिहार बोर्ड के क्लास 6 में किताब में टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।